हेलो गाइस, आप लोगों के लिए आज बहुत ही वैल्यू गिविंग बुक लेकर आया हूँ जिसका नाम है स्टार्ट विद व्हाई। इसके ऑथर है सिमोन सिनेक और ये बुक आपको थोड़ा बहुत ब्रांड मेंटालिटी के बारे में समझाएगी। सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते समय क्या क्या ध्यान में रखना है उस बारे में बताएगी। इस बुक में आपके लिए क्या क्या है सबसे पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। सिमोन के हिसाब से हर कोई, चाहे वो फर्म हो या ब्रांड, अपने वाई को अगर ढूंढ लेता है ना तो वो हमेशा लाइफ में फुलफिल्ड रहेगा। अगर किसी से पूछा जाए कि अगर आपको आपके पसंद का काम यानी जिस काम से आप प्यार करते हैं वो करने मिले तो कैसा लगेगा, तो सब लोग जवाब हाँ में देंगे। लेकिन सही रीज़न या पर्पस नहीं होने के कारण वो कुछ देर में ही खुद को कुछ ऐसे रीजंस दे देंगे जिससे वो काम इम्प्रैक्टिकल लगने लगेगा यानी आउट ऑफ रीच लगने लगेगा। अब आप अपनी लाइफ के किसी भी चीज़ को आसानी से वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आपको उसके पीछे का पर्पस जानना होगा। आमतौर पर क्या होता है कि अगर बॉस कोई अपने एम्प्लॉय को मोटिवेशन देना चाहता है तो वो क्या करता है, वो इंसेंटिव्स देता है। मतलब अगर अच्छा काम किया तो प्राइज वरना पनिशमेंट। ये तो जानवरों वाली मेंटेलिटी है। लेकिन जो लीडर होता है ना वो पूरे फर्म को अपने वाई से अटैच करता है। इसके पीछे आगे हम प्रैक्टिकल क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं वो भी देखेंगे। बड़े बड़े एग्जांपल्स, बड़े बड़े ब्रांड्स के एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कैपिटल यानी पैसा, दूसरा है कॉन्टैक्ट यानी नेटवर्क, तीसरा है मार्केट रिकग्निशन यानी नाम और फेम, और चौथा है बहुत अच्छी टीम। लेकिन इसके अलावा एक फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आपका वाई। और इसको हम लोग एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट ब्रदर्स के बारे में आपने सुना ही होगा, जिन्होंने सबसे पहले लोहे को हवा में उड़ा दिया था। बट उन्हीं के समय एक और नाम था जो बहुत चर्चा में था, वो नाम था सैमुअल लैंगले। अब हम इन दोनों को एक बार कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या उन 4 चीज़ों में डिफरेंसेस हैं। सैमुअल को लगभग $50,000 मिले थे वॉर डिपार्टमेंट से, और राइट एक छोटे कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि एक साइकिल की दुकान से आ रहा था उससे काम कर रहे थे। सैमुअल के पास बहुत अच्छे नेटवर्क थे ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट फंडिंग थी तो बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी उनको सपोर्ट था। सैमुअल की पूरी टीम वेल एजुकेटेड थी और राइट ब्रदर्स की टीम में कोई भी ग्रेजुएट नहीं था, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। और फोर्थ है नेम एंड फेम। जहाँ सैमुअल को पूरा नेटवर्क कवर कर रहा था, पूरा न्यूयॉर्क कवर कर रहा था, वहाँ राइट की सक्सेस के कुछ दिन बाद बाकी दुनिया को पता चला कि ऐसा कुछ भी हुआ है। सब कुछ था सैमुअल के पास, राइट के पास शायद कुछ भी नहीं उनके कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी जीत उनके पास आई। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है नेम और फेम नहीं, बल्कि उन्हें पता था कि वाई को लेकर अगर हम लोग सीरियस रहे ना तो नेम, फेम, पब्लिसिटी, मनी, ये सारी चीज़ें एक ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट बनकर आएगी। एक और प्रूफ है कि जैसे ही सैमुअल को पता चला कि राइट ब्रदर्स सक्सेसफुल हुए हैं, वैसे ही उन्होंने पूरा प्लान ड्रॉप कर दिया। जबकि अगर वो चाहते तो नई इनोवेशंस भी कर सकते थे। अगर उनका वाई बड़ा होता तो वो लगातार अभी भी उसके पीछे पड़े रहते, लेकिन उन्होंने उस प्लान को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया। ऐसा सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में जिसमें पता चलता है कि आप अपना वाई ढूंढ कर लेंगे ना तो आप अपनी सक्सेस, फेम, मनी, ये सबको ऑटोमेटिकली उसका बाय प्रोडक्ट बना देंगे। इस बुक में एक बहुत ही बढ़िया और कॉम्प्लेक्स तरीके को बहुत सिंपली समझाया गया है। अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को इमेजिन कीजिए। वो सर्कल में जो सबसे अंदर का सर्कल से अगर हम बाहर के सर्कल की तरफ आएंगे तो सबसे अंदर वाला होगा वाई, फिर होगा व्हाट, फिर होगा आपका हाउ। अब इस सर्कल को सिमोन ने नाम दिया है गोल्डन सर्कल। उनके हिसाब से जो भी इसको फॉलो करेगा वो इन नो टाइम प्योर सक्सेस को पहुंचेगा, अपने स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स को भी हाई परफॉर्म कर दे देगा, क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस और वाई को ढूंढने का एक बहुत आसान तरीका है। सिमोन सिनेक के हिसाब से ऑलमोस्ट सभी को व्हाट पता होता है, कुछ को हाउ पता होता है और बहुत कम को वाई पता होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है जब बात आती है एक बड़े ब्रांड की। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप याद कीजिए जब एप्पल ने नए नए आईपॉड लाए थे तो क्या आपको लगता है वो सबसे बेस्ट था? एक क्रिएटिव नाम की कंपनी थी जिसने एप्पल से पहले ये प्रोसेस लाया और उससे ज़्यादा फीचर्स के साथ लाया। जो क्रिएटिव के MP3 प्लेयर्स थे वो उस समय 5 GB स्टोरेज के साथ आते थे, लेकिन उसने अपने कस्टमर्स को फीचर्स बताए यानी व्हाट बताया, लेकिन एप्पल ने वाई बताया। उसने कहा कि विल गिव यू 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। ये एक बहुत सुंदर अप्रोच है जो आपके वाई को सॉल्व करता है कि मैं इसे क्यों लूँ, क्योंकि मेरी जेब में 1000 गाने रहेंगे।
और इसका मेजर डिफरेंस तो आज आप देख ही रहे हैं प्रैक्टिकली। एप्पल कितना बड़ा ब्रांड के रूप में संभर के आया है बाहर। एप्पल की एक और ख़ास बात है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने कस्टमर्स को दोनों को अपने वाई से बहुत आसानी से कनेक्ट कर लेता है। आप सिर्फ उसकी टैगलाइन देखिए, थिंक डिफरेंट। इससे वो ये बताना चाहता है कि अगर आप सोसाइटी में सबसे अलग और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजिकल वाइज दिखना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है हम। तो ये आपका वाई है, मतलब आपको अलग दिखना है। दिस गिव्स यू अ वाई। और जैसे ही उनके सारे एम्प्लॉयज़ और उनके सारे लोग अगर उनके वाई से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो बहुत जल्दी उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उनका वाई है थिंक डिफरेंट, उनका हाउ है बाय यूजिंग एंड क्रिएटिंग आर टेक्नोलॉजी, एंड उनका व्हाट है उनके प्रोडक्ट्स। तो इससे हमको एक और चीज़ समझ में आती है कि इस गोल्डन सर्कल में हमको कभी बाहर से अंदर की ओर नहीं, बल्कि अंदर से बाहर की ओर आना है। यानी पहले वाई, फिर हाउ, देन व्हाट। अब इस सर्कल को ना हम लोग बायोलॉजिकल लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। न्यूरोकॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम। न्यूरोकॉर्टेक्स आपके व्हाट लेवल को और लिम्बिक सिस्टम आपके वाई लेवल को डिसाइड करता है, यानी हैंग पकाता है। सबसे पहले हम लोग न्यूरोकॉर्टेक्स को समझते हैं। न्यूरोकॉर्टेक्स आपके रैशनल, एनालिटिकल, थॉट और लैंग्वेज और लॉजिक को ड्राइव करता है, बट इससे आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस कभी नहीं लेते हैं, तो इसे ट्रिगर करके टेक्निकली कोई फायदा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लिम्बिक ब्रेन फीलिंग्स, इमोशन, ट्रस्ट, लॉयल्टी इसे ड्राइव करता है और ये डिसीजन मेकर भी है। तो आप अगर इन्हें ट्रेन करते हैं, इन्हें ट्रिगर करते हैं, तो आपके लिए डायरेक्ट फायदे का साबित होगा। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि आपके सामने दो शॉप्स के ऑप्शन है, शॉप नंबर 1 और 2। शॉप नंबर 1 जो सामान थोड़ा महंगा बेचता है और शॉप नंबर 2 जो सामान थोड़ा सस्ता बेचता है। लॉजिकली आपने शॉप नंबर 2 के पास जाना चाहिए, लेकिन अब एक कंडीशन समझिए। शॉप नंबर 1 का बंदा बहुत पोलाइट है, बहुत हम्बल है और रिलेशनशिप बनाकर काम करता है, लेकिन शॉप नंबर 2 वाला बहुत रूड है। अब आप किससे लेंगे? शॉप नंबर 1 से, राइट? ये डिसीजन आपने लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशनली लिया है। मतलब न्यूरोकॉर्टेक्स ने नहीं, लिम्बिक ब्रेन ने। मतलब आपके व्हाट ने नहीं, आपके वाई ने लिया है। तो वाई हमेशा यूनाइट करता है और स्पेशल फीलिंग देता है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज, ब्रांड्स और लोगों को ये सीक्रेट पता है और वो इसे हमेशा अप्लाई करते हैं खुद के फायदे के लिए। आप अगर बिजनेस में मैनिपुलेट करेंगे ना तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिए कि वो सारे रिजल्ट्स टेम्पररी होंगे। लेकिन आप अगर अपने वाई और बिलीव से सभी को अटैच कर लेंगे, उससे आपके एम्प्लॉइज प्लस आपके कस्टमर्स दोनों हमेशा खुश रहेंगे और आपका बिजनेस परमानेंटली ग्रो होता रहेगा। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके वाई को पहले ढूंढकर ब्रांड चालू करना है और उसके बाद उससे लगातार चिपके रहना है। कई बार कई लोग अपनी जर्नी में वाई को भूल जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वॉलमार्ट के फाउंडर्स का एक एम था कि हम कम से कम दामों में प्रोडक्ट्स को बेचेंगे और अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी और अच्छे वर्क एनवायरनमेंट देंगे। लेकिन फाउंडर्स की डेथ के तुरंत बाद ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं खो गए और उन्हें कुछ सालों में कई एम्प्लॉयज़ ने सू किया कम सैलरी के कारण, और उन्हें इसके कारण बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ी प्लस बदनामी अलग झेली। सेम वॉक्सवैगन के साथ भी हुआ। उन्हें पीपल्स कार कहा जाता था, यहाँ तक कि उन्हें इंडिपेंडेंस का सिंबल भी माना जाता था। लेकिन उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने एक बहुत हाई एंड और महंगी कार वॉक्सवैगन फीटॉन को लॉन्च किया। उससे लोगों के बीच में जो वाई था कि ये पीपल्स कार है, वो धीरे धीरे हटके वो रईसों की कार बनाने लगे। उससे नुकसान ये हुआ कि उनकी सेल्स बहुत बुरी तरह से गिर गए, और कारण क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ अपने वाई से डिस्ट्रैक्ट हुए। तो एक बार अगर आपने अपने वाई को डिसाइड कर लिया है तो लगातार उसके साथ बने रहे, क्योंकि वही आपको कॉन्टिन्यूसली बिजनेस ला के देगा। तो इस बुक में हमने कई की पॉइंट समझे हैं। सबसे पहले आप अपने वाई को ढूंढें। उसके लिए आप गोल्डन सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई, हाउ, व्हाट, किसे कैसे हायर किया जाता है और इसके पीछे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। वाई यूनाइट करता है और मैनिपुलेशन डिवाइड। हमने ये सारी चीज़ें बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल से समझी है। इस बुक में वाई को कैसे ढूंढें उस बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन सिमोन सिनेक की एक और बुक है फाइंड योर वाई। अगर आप में से किसी को भी ऐसी ही सेम लर्निंग उस बुक से चाहिए तो आप कमेंट में या इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करें, मैं फॉर श्योर उस बुक पे भी समरी बनाऊंगा। आपको किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे आपके वैल्यूएबल सजेशंस इंस्टाग्राम पर बताइए और मैं आपके नाम के साथ उस वीडियो को फीचर करूंगा। हमेशा याद रखें
कि आपकी सजेशंस और सवाल कई लोगों का सवाल सॉल्व कर सकती हैं। इसका मतलब आपके सवाल कई लोगों के सवाल हैं और आपके सॉल्यूशंस कई लोगों के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। डेली 1 मिनट लेसन्स टिकटॉक और फेसबुक पर रेगुलरली आते हैं। मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की डिस्क्रिप्शंस लिंक में नीचे दी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी और बढ़िया बुक या सेल्फ हेल्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।